हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि हम जीएसटी भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए 50+ एमसीक्यू भी रखा है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए ना जीएस की 365 की टॉपिक्स की ना 10 मिनट सीरीज स्टार्ट करी हुई है। उसका ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले भी 11 वीडियो आ चुकी हैं, वो वीडियोस भी आप देख लेना। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है इनके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएसटी होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को एकीकृत कर एक कर प्रणाली लागू करना है। आदर्श वाक्य अगर हम बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है जीएसटी का, भारत में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। इंग्लिश में होगा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता ही कर वहन करता है। आगे हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े प्रमुख लोगों की। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम बात करेंगे। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करें असीम दास गुप्ता की, वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। बात करेंगे डॉक्टर विजय केलकर की। उन्हें भारत में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके काम ने जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पूछा जाए, बताओ भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय केलकर को कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें जीएसटी होता क्या है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बता देता हूँ। अगर हम बात करें फ्रांस देश की, तो देखिए, फ्रांस 1954 में जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। तो अगर पूछा जाए कि विश्व में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। बात करेंगे कनाडा की। 1 जनवरी 1991 को कनाडा के प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी की सरकार ने वस्तु और सेवा कर को लागू किया था। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 160 से अधिक देशों ने किसी ना किसी रूप में जीएसटी को अपनाया हुआ है। और फ्रेंड्स, जो भारत का जो जीएसटी का मॉडल है ना, वो कनाडा देश पर आधारित है। और भारतीय जीएसटी प्रणाली कनाडा की कर प्रणाली पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको मैंने जितने भी फैक्ट यहाँ पे बताए ना, ये सभी क्वेश्चन के फॉर्म में ना एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट ना बिल्कुल ध्यान से समझो यहाँ पे। और जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको वैसा एज इट इज़ नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रवि स्टडी ऐप प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, ये वाला ऐप हमारा। आगे हम बात करते हैं भारत में जीएसटी का इतिहास और कानूनी पहलू के बारे में। देखिए, शुरुआत की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था और यह 122वां संवैधानिक विधेयक था। संवैधानिक 122वां विधेयक संसद में 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को संसद के राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा जीएसटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम और कार्यान्वयन के बारे में देखेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो पूछा जाए कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। और पूछा जाए कि किस राष्ट्रपति ने जीएसटी को पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, दिवंगत प्रणब मुखर्जी। इनका निधन हो गया है कुछ महीने पहले। बात करेंगे जीएसटी परिषद और जीएसटी के प्रकार की। बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अगर हम बात करें जीएसटी के प्रकार की, तो मुख्यतः जीएसटी के 3 प्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CGST, जिसे कि सेंट्रल जीएसटी भी कहा जाता है,
SGST जिसे कि स्टेट GST भी कहा जाता है, IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। CGST के बारे में बात करेंगे, हिंदी में होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर CGST कहा जाता है। SGST की बात करेंगे, राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर SGST होता है। IGST की बात करेंगे, इसे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेशों के साथ व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत में GST दरों के बारे में, तो बताना चाहता हूँ भारत में GST को कई स्लैबों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्लैब हैं कौन कौन से हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और एक और है 28%। 0% जो है कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर है, दूसरा है 5%, 12%, 18% और 28%। 28% जो है ये लग्जरी टैक्स बोल सकते हो और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर से लगाया जाता है। कुछ उत्पादों को GST से छूट दी गई है, जिनमें शामिल है शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियां, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ। वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के लिए GST पंजीकरण की अनिवार्यता की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। बात करेंगे हम GST दिवस की। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारत में 1 जुलाई को हर साल GST दिवस मनाया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2017 में देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। 1 जुलाई 2025 को GST को लागू हुए 8 साल पूरे हुए हैं। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है, जिसने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार GST दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। GST दिवस 2025 की थीम की बात करेंगे, GST करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। इंग्लिश में GST सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन्स। ये GST दिवस 2025 की थीम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने MCQ स्टार्ट कर लेते हैं और सभी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर GST के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल GST दिवस, वस्तु एवं सेवा कर दिवस, या बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। नेक्स्ट, भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2025 की थीम देखिए, GST करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। इंग्लिश में GST सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, GST का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, GST का जो पूर्ण रूप है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। GST बिल में टोटल मिला के 4। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है, 4 हैं। कौन कौन से हैं ये आप देखिए, 0%, 12%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और फ्रेंड बेसिकली जो हम कंसीडर करते हैं वो 5%, 12%, 18%, 28% को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कौन सा टैक्स स्लैब है जो GST में नहीं आता। तो आप बोलोगे, आपका आंसर क्या होगा, 15%, ठीक है। 15% नहीं है, 5% है, 12% है और 18% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की उच्चतम दर क्या है। तो देखिए, भारत में GST की जो उच्चतम दर है वो है 28%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसको भी डबल स्टार मार्क करिए, भारतीय GST प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है भारतीय GST प्रणाली। भारत की वस्तु एवं सेवा कर GST प्रणाली वास्तव में एक दोहरे ढांचे पर आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है, GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है ये, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी किस तरह का कर है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जीएसटी जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का, आपको बताना चाहता हूँ, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो देखिए, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला जो भारत का पहला राज्य वो है असम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेवा कर को, यानी कि सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क यानी कि ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय सरचार्ज, इस सभी को खत्म कर दिया है जीएसटी ने। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश से हुई थी। डिटेल में समझेंगे। फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। तब से अनुमानित 160 देशों ने किसी न किसी रूप में इस कर प्रणाली को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी तंत्र व्यवसाय को क्या लाभ प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरे कराधान से बचाव यानी कि अवॉइड्स डबल टैक्सेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो देखिए, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा कर नहीं लगाया जाता? एफजीएसटी नहीं लगाया जा सकता। डिटेल में समझेंगे। जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले करों के प्रकार हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का अर्थ है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जिसे केंद्र सरकार एकत्र करती है। दूसरा है एसजीएसटी, जिसका अर्थ है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश में होता है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है आईजीएसटी, जिसका अर्थ है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश में होता है, जिसे केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय लेन देन और आयात के लिए एकत्र करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माल एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोने के आभूषण यानी कि गोल्ड ज्वेलरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डिटेल में समझेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो देखिए, जीएसटी के अंतर्गत जो शामिल किया गया है वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। वस्तु एवं सेवा कर के 3 घटक कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर के जो 3 घटक हैं या बोल सकते हो 3 कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजय केलकर। जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था? फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था 1954 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया? तो भारत में जीएसटी आया था उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि
GSTIN कितने अंकों का होता है? देखिए GSTIN जो है ये 15 अंकों का होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। IGST किस स्थिति में लगाया जाता है? IGST जो है फ्रेंड्स ये लगाया जाता है राज्य के बाहर। अगला क्वेश्चन, भारत में GST परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 279A। आर्टिकल 279A के तहत भारत में GST परिषद का गठन हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन GST रिटर्न का प्रकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GSTR 3B। भारत में GST रजिस्ट्रेशन किस सीमा से ऊपर अनिवार्य है? 2025 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 लाख। ई वे बिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माल के परिवहन की निगरानी के लिए ई वे बिल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, GST के तहत ITC का क्या अर्थ है? GST के तहत ITC का अर्थ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय आपूर्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर कौन सा GST लागू होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IGST लागू होता है। GST में S क्या दर्शाता है? GST में S दर्शाता है सर्विस। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GSTIN में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य कोड दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? ITC क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी खरीद पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट। GSTR 1 रिटर्न क्या दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहरी आपूर्ति का विवरण। GSTR 3B रिटर्न क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यह बिक्री खरीद और देय कर का एक सारांश रिटर्न है। अगला क्वेश्चन है, GST के तहत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गैर कर योग्य व्यक्ति। अगला क्वेश्चन कर देते हैं, GSTIN में GST आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करदाताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक विधेयक को अंततः 101 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 122वां संवैधानिक विधेयक। अगला क्वेश्चन है, एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए GST रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प लागू हो सकते हैं व्यवसाय के प्रकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, GST के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी खरीदने वाले द्वारा कर का भुगतान। अगला क्वेश्चन, GST पंजीकरण के लिए पैन नंबर में कितने अल्फा न्यूमेरिक 1 होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। IGST का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, SGST का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन, जब राज्य के भीतर बिक्री होती है तो डैश और डैश दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी CGST और SGST। अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया GST का घटक कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी IGST। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के स्थान पर कौन सा घटक लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UT GST। अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया GST का घटक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IGST। वस्तु और सेवा कर ने भारत को डैश बनाया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एक साझा बाजार या बोल सकते हो कॉमन मार्केट। GST क्या है? आंसर हो जाएगा गंतव्य आधारित उपभोग कर यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है GST। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस करवा दिए जीएसटी के और थ्योरी से भी बता दिया कि जीएसटी होता क्या है। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई जीएसटी के बारे में। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये ऑप्शन ठीक कर लेना आप, ठीक है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो जाती है हमारी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।